हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो के जो पार्ट है पोइट्री। क्लास 12th के स्टूडेंट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चैप्टर जो है हम आज प्रोज के 3rd चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर के इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम डगलस। ये जो चैप्टर है विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने स्वयं इसको लिखा है। और ये घटना इसमें जो बताई गई है डीप वाटर में, ये स्वयं उनकी ही घटना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बने रहेंगे आप हमारे साथ इस वीडियो में। बात करते हैं। देखिए, एक बार की बात है जब विलियम सी डगलस 4-5 वर्ष के हुआ करते थे, 4-5 वर्ष के थे उस समय। तो अपने पिताजी के साथ वो एक कैलिफोर्निया बीच पर गए थे। तो वो किनारे पर खड़े थे विलियम डगलस जो है। अब डगलस जब किनारे पर खड़े थे तो एक वेव आती है। वेव मतलब जो लहर होती है समुद्र में, जो किनारे पर वो लहर आती है और लहर उनको जो है वो एकदम पुश करती है, धकेल देती है, तो वो गिर जाते हैं और वो जो है पानी में जो है परेशान हो जाते हैं। तो उनके अंदर एक डर जो है पानी का, वो पानी का जो है डर बैठ जाता है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी माताजी उनको जो है कहती हैं कि तुम्हें पानी के पास नहीं जाना है बेटा, पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मना कर देती हैं। अब होता क्या है कि जब इसके बाद जब डगलस जो हैं करीब 11-12 वर्ष की उम्र होती, उनके जहाँ पर वो रहते थे उनके गांव के पास में एक यकीमा रिवर थी, उसके पास एक पूल था जिसका नाम YMCA पूल था। ठीक है। तो YMCA पूल में जो है वो कुछ गांव के लड़के जो है स्नान करने के लिए जाते हैं, बाथिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर उस पूल में। और तो क्या होता है, डगलस जो है वो उनका भी जो मन करता है, लेकिन उनकी माताजी उनको मना कर देती है। एक बार होता यूँ है कि डगलस नहीं मानते हैं और वहाँ चले जाते हैं उस पूल में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ जैसे जाते हैं तो वहाँ उनको कोई नहीं मिलता है इस पूल पर। अब पूल पर कोई नहीं मिलता है तो वो किनारे पर बैठ करके अन्य लड़कों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई और लड़के जो आएंगे मैं उनके साथ में ना आऊँगा। उसी बीच क्या होता है, उनके साथ एक घटना घटती है कि वहाँ पर करीब 18 ईयर्स एकदम ब्रिजियर बॉय वहाँ पर आता है। 18 वर्षीय एक युवा टाइप का जो व्यक्ति, एक लड़का 18 वर्ष इसकी उम्र होती है, वो वहाँ आता है और आकर के डगलस को उठाता है और उठा करके उस पूल में थ्रो कर देता है, फेंक देता है उनको। जब उस पूल में फेंक देता है तो डगलस को उस समय तैरना नहीं आता था और वो पैर मारते रहते हैं और पैर मारते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर जो है मतलब नहीं आ पाते हैं। तो मैं पूल के बारे में बता दूं। देखिए, पूल जो था जिसकी गहराई थी वो 9 फीट डीप थी और करीब 2 और 3 फीट जो है शैलो थी। यानी जो किनारा होता है उस पर कोई 2-3 फीट गहरा पानी था और अंदर अगर बॉटम की बात करें, बॉटम तक, तो 9 फीट जो है उसमें वाटर था। और वो 9 फीट जो वाटर था डगलस को करीब 90 फीट के बराबर लग रहा था। और वो अंदर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी जो है कोशिश करते हैं आने के लिए और पैर जो मारते हुए बार बार वो नीचे चले जाते हैं, बॉटम पर भी पैर मारते हैं। अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी उनकी, वो स्ट्रेटेजी को ऊपर आने के लिए कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर वो रस्सी ढूंढते हैं, लैडर वगैरह ढूंढते हैं, सीढ़ी जो होती है निकलने की पूल में से उसको ढूंढते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर जो डगलस हैं वो अपने आप को बिल्कुल निश्चल महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि अब मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल नष्ट होने वाली है, अर्थात अब मैं जी नहीं पाऊँगा। उनकी सांस फूल जाती है। अंदर बहुत स्ट्रेटेजी वो बनाते रहते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद में कुछ समय बाद किसी भी कारणवश यानी किसी व्यक्ति के द्वारा उनको बाहर निकाल लिया जाता है। जब बाहर निकाला जाता है तो उनके पेट में पानी भर जाता है, तो उनको उल्टा लेटाया जाता है। तो डगलस जो है उस पूल के किनारे पर मतलब उल्टी वगैरह करते हैं और वो बिल्कुल उनके जो है
दिक्कत उनको रहती है। अब पानी भर जाता है तो दिक्कत रहती है उनको। अब उनको जो घर लाया जाता है और घर लाने के बाद में फिर क्या होता है कि कुछ दिन तक उन्होंने मतलब खाना वगैरह नहीं खाया, 1-2 दिन, और कई दिन तक जो है पानी का नाम उनके सामने आता था, वाटर का नाम जब आता था तो वो जो है उनके हाथ पैर कँप जाते थे और डर लगने लगता था उनको। तो उन्होंने क्या किया, जब काफ़ी दिन हो गए उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मुझे एक तैराकी बनना है। देखिए, कहा जाता है कि जब हम अपने मन में कुछ भी धारण कर लेते हैं, कुछ भी दृढ़ निश्चय कर लेते, डिटरमाइंड कर लेते हैं, तो हमको कामयाबी मिल ही जाती है। अब डगलस ने अपने मन में विचार किया कि यदि वाटर से मैं इसी तरह डरता रहूँगा तो मैं कभी भी तैराकी नहीं बन पाऊँगा। अब उन्होंने क्या किया कि मुझे तैराकी बनना है, तो फिर उन्होंने एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनर से जब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनर ने उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद में उन्होंने उनको बताया कि आप इस तरह से, यानी टुकड़ियों में उनको तैरना सिखाया। और टुकड़ियों में तैरने के बाद में उनको जो है काफ़ी समय इनको लगा उसमें सीखने में, और तब भी ये उसके बाद में जब ट्रेनिंग इन्होंने ले ली तो ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर ये अकेले जो भी नदियाँ इसमें बताई गई हैं चैप्टर में, उन सब नदियों में वो जो है ट्राई करने लगे, झीलों में ट्राई करने लगे, सभी जगह ये जाने लगे। और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके जो है ट्रेनर जो है उन्होंने देखा कि उनकी कमर से जो है बेल्ट बांधते थे, कभी कुछ करते थे, और रास्ता एक ले लेते था जो ट्रेनर, और जैसे दिखता था कि डगलस डूबने वाले हैं तो उनको तुरंत खींच लिया करता था। ऐसे धीरे धीरे करके टुकड़ियों में उनको तैरना सिखाया। और जब ये सब पूरी तरह से सीख गए तो उनके जो है ट्रेनर थे उन्होंने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया कि अब तुम एक अच्छे तैराकी बन गए हैं। तो इसमें इनको काफ़ी टाइम भी लगा तैरने में, सीखने में, और इसके बाद फिर उन्होंने सभी नदियों में तैरे और वो बहुत अच्छे तैराकी बने। और तैराकी बनने के बाद में उन्होंने एक लास्ट में बात कही थी कि एक उनके द्वारा उन्होंने एक बात सुनी थी, बताते हैं जो डगलस है, कि एक राष्ट्रपति रहे थे वहाँ के रूजवेल्ट के जो राष्ट्रपति थे, वो कहते थे कि मतलब हमने उनसे ये कहते हुए सुना था कि क्या सुना था कि हमें केवल डर से डरना है। मतलब समझ रहे हैं इसका, डर से डरना है, यानी हमें कभी भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर डर हम पर हो गया, बन गया, तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डर है ना, ये बेसलेस फियर है। जो डर है, निडर जो फियर है हमारा, वो बेसलेस है, उसका कोई भी आधार नहीं है। तो इस चैप्टर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने से डरना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने मन में डिटरमाइन नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी नहीं हो पाती। जिस प्रकार से यदि डगलस जो हैं, विलियम डगलस जो हैं, इस डीप वाटर लेसन में बताते हैं कि यदि मैं डर जाता पानी को लेकर के, मेरे साथ कई बार 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। एक घटना मेरे साथ जब पिताजी के साथ में गया तब, और दूसरी घटना मुझे जो एक लड़के ने जो पूल में फेंक दिया था तब। तो 2 प्रकार की घटनाएं उनको लेकर के उनके जीवन से घटी थी। अगर मैं डर जाता तो मुझे कभी भी तैराकी बनने का कोई मौका प्राप्त नहीं होता। मैंने उस पर कामयाबी की। तो हमको स्ट्रेटेजी निकालनी चाहिए किस तरह से हमें अपने डर को ख़त्म करना है। अब तो जब तक वो तैराकी पूरी तरह से नहीं बने थे तो पानी को लेकर के वो डरते थे, और जब तैराकी बन गए तो उनकी जीने की भी इच्छा बढ़ गई, जबकि पहले वो उनकी जीने की इच्छा नहीं थी। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने इस समरी को मैंने बताया, और आपकी समझ में समरी आई होगी। इससे ज़्यादा आप चैप्टर को भी पढ़ेंगे और हम समझाते रहेंगे। आपको जो क्वेश्चन आंसर कराते हैं उसकी हिंदी भी साथ में हम बताते रहते हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को एक बार लाइक, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास में हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो वीडियोज अपलोड करते हैं हम, वो आपके पास पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।